मेरी गाय कोई पापी ले गया, कसाई उसे रोको वरना गाय मार डालेगा। तो अर्जुन अब बिना गांडीव के कैसे जाते? तो वो ना चाह कर भी ब्राह्मण के दबाव के कारण कि मेरी गैया चली गई, कसाई ले गया, आप रोक नहीं रहे हो, आप राजा हो, आपने गौ रक्षा नहीं की, तुम्हें धिक्कारा। तब अर्जुन ने कहा ठीक है। तो ये पत्नी धर्मराज युधिष्ठिर के उस कमरे में पहुंच गए जहां उनका धनुष था। और जब धनुष था तो जब धनुष लेके आए तो द्रौपदी के साथ धर्मराज बैठे थे। अब देख लिया, वो शर्त क्या थी कि यदि देख लिया पति पत्नी को एक साथ तो कितने साल का वनवास? 12। तो अर्जुन गए, उस कसाई को मारा, ब्राह्मण की गैया लौटाई और भैया से कहा कि मुझे आज्ञा दो, 12 साल के लिए मैं वनवास जाऊंगा। तब कहा कि नहीं, तुम तो छोटे हो, तुम तो, ये तुम्हारी भाभी लगी, और भाभी को यदि देवर देख ले, बड़े भैया को देख ले, कोई पाप नहीं। बोले नहीं, जो वचन हुआ था मैं उसे पालन करूंगा, मैं जाऊंगा। तो अर्जुन को 12 साल का वनवास मिला। 12 साल का वनवास जुआ के बाद अलग, और ये द्रौपदी को देखने के कारण धर्मराज के साथ उसका 12 साल का वनवास अलग। उन्हीं 12 साल के वनवासों में भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ। और एक और अर्जुन के इस वनवास के दौरान 3 विवाह हुए। अर्जुन के इस वनवास के दौरान कितने विवाह हुए? एक हरिद्वार में हुआ नागों की कन्या से, एक और राजा के यहां हुआ जिनके पुत्र हुए बभ्रुवाहन, और फिर तीसरा विवाह हुआ अर्जुन का भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, और चौथे नंबर पर है द्रौपदी। तो ये उस समय की कथा है 12 साल के वनवास की। इसके बाद क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर को कौरवों ने जुआ खेलने बुलाया और जुआ में द्रौपदी का दांव लगाया, सब कुछ हार गए। इसलिए कहता हूं जुआ ना खेलना। जुआ खेला, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया, कौरवों का भी और पांडवों का भी धन चला गया। इसलिए कहता हूं क्या ना खेलो। आप लोग खेलते हैं जुआ? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र के लालच। पांडवों का धन हड़पना चाहते हैं, पांडवों का धन क्या करना चाहते हैं? हड़पना चाहते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, किसी का धन मत हड़पिएगा, किसी का धन मत चुराइएगा। कौरवों ने जब पांडवों का धन हड़पा, 12 साल पांडवों को वनवास तो गुजारना पड़ा, 1 साल का ज्ञातवास तो हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने साथ पांडवों का दिया और कौरवों का सर्वनाश कर दिया। क्या हुआ कौरवों का? मैया क्या नहीं खेलना। कलयुग का स्थान कहां है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहां जुआ वहां कलयुग, जहां शराब वहां कलयुग। आप भैया शराब पीते हो? आप? हाँ, रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी? कौन सी वाली पीते हो? पौआ? पौआ नहीं पीते? कभी कभी पौआ? पौआ भी पी लेते हो? शराब पीना सही है? तो मैं भी शुरू कर दूं शराब? शुरू कर दूं? फिर माताओं की सेवा कर लेना, क्योंकि शराब पी के तो फिर सुअर की तरह गंदी नाली में पड़ा रहना पड़ेगा ना। क्यों? फिर ये सारी सेवा कौन करेगा? शराब पीने वाला शराब पीकर सही कर रहा है। आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, क्या है बेटा बेटी, तो बच्चों को भी पिलाओगे शराब? क्यों? अच्छी चीज है शराब। मुझे पीने का कह रहे हो, आप भी शुरू करो। बच्चे को नहीं पिलाओगे? भाई अपने बच्चे को भी तो पिलाओ, अच्छी चीज है ना? शराब पीना अच्छी चीज है? नहीं पीना चाहिए, तो आप क्यों पीते हो? शराब अच्छी चीज होती तो मैं भी पीता, आपकी माँ भी पीती। आपकी माँ पीती है दारू? नहीं, अच्छी नहीं इसलिए नहीं पीती। अच्छी होती तो मैं भी, अब गन्ने का रस मैं भी पीता हूं, आपकी माँ भी गन्ने का रस पीती होंगी, आपकी माँ भी अनार का रस पीती होंगी, आपकी माँ भी दूध पीती होंगी, अच्छी चीज लस्सी पीती होंगी। जो अच्छी चीज है वो सब पियो, उसका तो हम कह ही रहे पियो, परंतु जो गलत है वो बेटा गलत ही है। शराब गलत है। शराब पीकर नाश हो गया कितने लोगों का, बर्बाद हो गए। सही है गलत है? तो आप ना पियो, आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे घर से हो, अच्छे परिवार से हो। शराब पीकर 4 काम कभी ना करना। जुआ, जुआ खेला, नाश हो गया कौरवों का। शराब पी के बर्बाद हो गए कितने, आपके सामने कितने लोग होंगे दारू पी के बर्बाद हो गए, हाँ या ना? आप ना पीना। तो जुआ, शराब, पराई स्त्री, पराई नारी के चक्कर में पड़ा रावण, सर्वनाश हो गया। और मांस, क्यों अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना है?
और बेईमानी ना करना, चोरी ना करना, भ्रष्टाचार ना करना। 4 काम कभी ना करना, भ्रष्टाचार सहित 5वां। भ्रष्टाचार कभी ना करना, चोरी ना करना किसी की। भ्रष्टाचार चोरी ही है एक तरह की, क्यों भैया? चोरी है। चोरी ना करना, जुआ ना खेलना, शराब ना पीना, पराई स्त्री की ओर कभी आंख उठाकर ना देखना। देखना तो माता के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। और मांस कभी ना खाना। ये 5 काम जीवन में ना करोगे तो आपकी लोक परलोक दोनों में सदा जय जयकार रहेगी। 5 काम कभी ना कीजिएगा। जो अपना भला चाहता है वो ये 5 काम ना करे, और जो अपना बुरा चाहता है वो ये 5 काम। जो बुरा व्यक्ति होगा, याद रखिएगा, इन 5 में एक भी आपके अंदर आ गए तो बाकी 4 लक्षण अपने आप आ जाएंगे। जो व्यक्ति दारू पीने लग गया, वो दारू पीने वाला मांस भी धीरे से खाने लग जाएगा। सही है? क्योंकि एक बुराई आई तो दूसरी अपने आप आएगी। मांस, शराब पीने वाला मांस भी खाने लग जाता है, और मांस और दारू पीने वाला पराई औरतों को किस नजर से देखेगा? भाई दारू वाला मांसाहारी पराई औरत को किस नियत से देखेगा? अब तुम्हारे घर पर तुम्हारा दोस्त आए, तुम्हारा दोस्त जो दारूबाज है, दारू पीता है, वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बेटी को देखेगा तो किस नियत से देखेगा? भाई दारूखोर है ना, मांसाहारी है ना, तो वो तुम्हारी बेटी को देवी के रूप में ना देखेगा, वो तुम्हारी बहन को देवी के रूप में, क्योंकि वो दारूखोर है, नालायक है, उसकी नियत में खोट होगा, लिख लो। दारूबाज मांसाहारी व्यक्ति स्त्री को सही नजर से नहीं देख सकता। इसलिए कहता हूं, राम की दृष्टि चाहिए। रावण रो रहा था एक दिन, मंदोदरी बोली क्या हुआ? बोले सीता मेरी तरफ देखती ही नहीं है, इतना मेहनत किया, चुरा के लाया, वो देखती नहीं है। तो मंदोदरी बोली ऐसा करो कि तुम राम बन जाओ। राम, तुम रूप बदल सकते हो ना, रूप तुम बदल सकते हो, तो तुम क्या बन जाओ? राम बन जाओ। तो राम की तरफ तो सीता देख ही लेगी। रावण और जोर जोर से रोया, हाँ मैं बन चुका हूं। मंदोदरी बोली राम बन गए? बोले हाँ। बोले जब मैं राम बना तो मुझे पराई औरत में माता नजर आती है, बहन नजर आती है, बेटी नजर आती है। राम के चश्मे से देखोगे तो तुम्हारी बहन अपनी बहन के रूप में दिखेगी, और शराबी के चश्मे से देखोगे तो तुम्हारी बहन को मौका मिलती वो छेड़ लेगा, भले तुम्हारा दोस्त होगा। ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत है? तो आप अपने घर में शराबी अपने दोस्तों को तो नहीं घुसाते? अच्छा तुम भी तो शराबी हो, किसी के घर में घुसते हो? क्योंकि तुम भी तो किसी के दोस्त बनकर किसी दोस्त के घर जाओगे। इसलिए कहता हूं इस बुराई से बचो।